हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के दामोदर लीला क्लास में, संध्या कालीन क्लास में, जहाँ पर हम भगवान की दामोदर लीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार यशोदा माई कृष्ण को बांध देती है और फिर अपने गृह के कार्यों में, घर के कार्यों में लग जाती है। और उस समय बलराम जी वहां आते हैं और कृष्ण को इस अवस्था में देख के, ओखल से बंधा हुआ देख के बहुत क्रोधित हो जाते हैं। पहले तो जिज्ञासा करते हैं किसने बांधा कृष्ण को, किसने बांधा। फिर वो यशोदा माई के पास जाते हैं, मैया 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 देखो क्या हुआ है, देखो। तो यशोदा माई आती है बाहर, बोले क्या हुआ? बोले देखो कृष्ण को किसने बांधा है, तुरंत खोलो, जानते नहीं हो वो भगवान है, मैं अनंत शेष हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ। तो इस प्रकार यशोदा माई बोलते अच्छा, भगवान को, सारे अवतारों को मेरे घर में जन्म लेते, भागो तुम यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी मैं बांध दूंगी। ये कहकर बलराम वहां से भाग जाते हैं। और अब कृष्ण सबसे कृष्ण जो स्वयं मुकुंद है, सबको कष्टों से, जिनका निवारण कृष्ण करते हैं सभी कष्टों से, वो अभी स्वयं बंधे हुए हैं, कष्ट में है और दूसरों से अपने आप को छुड़ाने की प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ तक हमने कल चर्चा किया, आगे इससे हम आज कंटिन्यू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राम्यं जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 10 अध्याय 9 श्लोक नंबर 22। कृष्णस्तु ग्रह कर्त्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभु अद्राक्षिद अर्जुनौ पूर्वं भूयाकु धनदात्मजौ। कृष्णस्तु गृहकर्त्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभु अद्राक्षिद अर्जुनौ पूर्वं भूयको धनदात्मजौ। कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभु अद्राक्षिद अर्जुनौ पूर्वं भूयको धनदात्मजौ। सुखदेव गोस्वामी यहाँ आगे वर्णन करते हैं। मैया यशोदा घर के दूसरे कार्यों में व्यस्त हो गई और तभी प्रभु अद्राक्षिद कृष्ण की नजर, दृष्टि किस पे गई? अर्जुनों, दो पेड़ थे, दो जुड़वा पेड़ थे, अर्जुन वृक्ष थे, उनके ऊपर उनकी नजर गई। और ये दोनों कौन थे? पिछले युग में वो
धनद आत्मजो, आत्मजो मतलब पुत्र, धनद, धनद धन के जो देवता हैं कुबेर, उसके पुत्र थे। तो अर्जुन वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं होता है। वृक्षों की जोनी होती है उसमें बहुत, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब बहुत, उसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं और बहुत विशाल और शक्तिशाली वृक्ष होते हैं, क्योंकि जड़ें जितनी नीचे जाती है वृक्ष उतना स्ट्रांग होता है, उतना शक्तिशाली होता है। यहाँ तक कि अर्जुन के वृक्ष में इतनी क्षमता है, वो थिक होता है, इतना घना होता है कि वो पानी के बहाव को भी रोक सकता है, बाढ़ को भी रोक सकता है। और जैसे अभी हम लोग वृंदावन गए थे तो वहां पर जब हम लोगों ने इस जगह का दर्शन किया था जहां पर दाम बंधन लीला हुई थी, और ब्रजवासी बता रहे थे कि वो 7 किलोमीटर बड़ा इनका घर था, नंद महाराज का, यशोदा माई का, और ये 2 किलोमीटर बड़े तो वृक्ष थे ये। तो अब आप सोच सकते हैं जो वृक्ष का साइज 2 किलोमीटर होगा तो कितने विशाल होंगे वो वृक्ष, कितनी नीचे उनकी जड़ें होंगी धरती के नीचे, और जितनी ज्यादा नीचे जड़ें जाएंगी उतना ज्यादा वो वृक्ष जो है उतना बड़ा होगा और उतना उसमें शक्ति होगी वृक्ष में। तो ये अब प्रश्न ये आता है कि कुबेर के 2 पुत्र जो खजांची हैं, देवताओं के खजांची है कुबेर, उसके 2 पुत्र यहाँ पर कैसे आए। तो प्रसंग ऐसा आता है कि क्योंकि हम जानते हैं कुबेर जो है शिव जी के बड़े भक्त थे, शिव जी की उपासना करते थे, तो उनको शिव जी के कैलाश पर्वत में उनको एंट्री थी, अलाउ थी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था उनका। तो कुबेर के जो 2 पुत्र थे, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत धनी व्यक्ति होते हैं, उनके जो सुपुत्र होते हैं, उनकी जो संतानें होती है, वो धन के नशे में धनी होने के कारण बहुत घमंडी हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं। अक्सर देखा जाता है जो पैसे वाले होते हैं, बहुत धनवान व्यक्ति के यहाँ पर जिनका जन्म होता है, उनके पुत्र फिर इस प्रकार होते हैं, उनको घमंड रहता है, उनको लगता है पैसा ही सब कुछ है, धन ही सब कुछ, और धन के बल पे वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। हम लोग देखते हैं अभी कलयुग में विशेषकर देखते हैं बहुत सारे, अक्सर हम लोग न्यूज वगैरह इत्यादि में पढ़ते हैं कि कुछ धनी व्यक्ति के पुत्र ने ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ किया, और वो छूट जाता है बिगड़ सजा के, बिगड़ किसी तकलीफ के, पैसे के दम पे वो छूट जाता है। कोई भी गुनाह करता है, कोई भी गलत कार्य करता है तो पैसे के दम पे वो छूट जाता है। तो ये भी, क्योंकि कुबेर तो स्वयं खजांची हैं, तो उनके पुत्र भी जो है इसी प्रकार के बिगड़े हुए थे। तो वो लोग अक्सर कैलाश पर्वत जाते थे, मंदाकिनी नामक सरोवर में स्नान करते थे। तो सोचिए कैलाश कितना पवित्र जगह है। अब मान लीजिए हम लोग वृंदावन जाते हैं, इतना पवित्र स्थान है, या बनारस जाते हैं या काशी जाते हैं, वहां गंगा में स्नान करते हैं, वृंदावन जाके यमुना में स्नान करते हैं, तो कितना पवित्र जगह है। अब हम उस गंगा में या यमुना में उतरेंगे स्नान करने के लिए, और साथ ही साथ अगर हम मदिरा पान करेंगे, धूम्रपान करेंगे, दूसरी स्त्रियों का संग करेंगे नग्नावस्था में, तो कितना अपशगुन है, कितनी गलत बात है, कितना गलत कार्य होता है ये सब करना। तो नल कुंवर और मणिग्रीव ने भी यही किया। उन लोग कैलाश में थे, मंदाकिनी सरोवर में उनको जाने का अवसर था। और मंदाकिनी सरोवर बहुत सुंदर वो सरोवर है, बहुत सुंदर सरोवर, पर कमल के फूल हैं, इत्यादि अनेक प्रकार के फूल हैं वहां पर, और बहुत सुंदर जगह है वो।
तो वो वहां पर नग्न अवस्था में जाते थे, मदिरा पान करते थे और अप्सराओं को लेके जाते थे और बड़ी बेशर्मी से उनके साथ वहां पर वो लोग जो है गलत कार्य करते थे, स्नान करते थे उनके साथ। तो एक समय ऐसा हुआ कि नारद मुनि वहां पर आए, और नारद मुनि आए और उन लोगों ने, नारद मुनि ने ये देखा। तो जो अप्सराएं थी वो तो अपनी लाज बचाने के लिए, क्योंकि नारद मुनि तो देवताओं के गुरु हैं, तो अप्सराएं जानती थी नारद मुनि तो गुरु हैं, तो उन्होंने अपने आप को ढक के वहां से वो लोग निकल गए। परंतु नशे में धुत ये जो दोनों पुत्र थे कुबेर के, नल कुंवर और मणिग्रीव, इन लोगों ने नारद मुनि का सम्मान नहीं किया। वो उसी नग्न अवस्था में पानी में थे, मदिरा के नशे में धुत थे, और उन्होंने नारद मुनि को नमस्कार तक नहीं किया, प्रणाम तक नहीं किया। सोचिए, कोई गुरु को अगर कोई व्यक्ति प्रणाम नहीं करता है, कितना बड़ा अपराध होता है उससे। ये अपराध इन लोगों ने किया, तो नारद मुनि ने उनको तुरंत, उनके जो घमंड था, उनका जो ये अहंकार था, उसको तोड़ने के लिए नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया। कि नारद मुनि ने कहा, क्योंकि तुम लोग इस नग्न अवस्था में हो, तुमको होश नहीं है, तुम लोग इतने नशे में धुत, तो तुम लोग को होश नहीं है, तुम लोग की चेतना इतनी नीची गिर गई है, चेतना इतना निम्न हो गया है कि तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है। और क्योंकि तुम लोग इस नग्न अवस्था में हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम लोग धरती पे जाओगे, और पेड़ की योनि में तुम लोग वहां जन्म लोगे। पेड़ जो है, देखते हैं पेड़ कैसे हमेशा खड़ा, सालों सालों वर्षों तक पेड़ जो है खड़े रहता है नग्न अवस्था में, चाहे बारिश हो, चाहे सूखा हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सभी ऋतुओं में पेड़ वैसे का वैसे ही खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। तेज धूप तो तेज धूप आती है, उसको कुछ नहीं कर सकता, कोई शिकायत नहीं कर सकता है। बारिश आती है तो बारिश पड़े जाती है, 2-2 3-3 4-4 दिन बारिश होती है, कुछ पेड़ जो है शिकायत नहीं कर पाता है। ठंड होती है, पतझड़ आता है, उसके पत्ते सब सूख सूख के गिरते हैं, पेड़ कुछ नहीं कर पाता, जैसे है नग्न अवस्था में ऐसे ही खड़ा रहता है। तो इसीलिए, और उनकी चेतना, पेड़ की योनि जो हम कहते हैं, पेड़ पौधों की योनि में चेतना सबसे नीचे होती है। तो ऐसा उनको नारद मुनि ने श्राप दिया। जब ये श्राप उनको मिला, तो उन लोगों को रियलाइज हुआ, उन लोगों को ये एहसास हुआ कि उन लोगों से कितनी बड़ी गलती हो गई है। दोनों तुरंत नारद मुनि के चरणों में गिर पड़े और नारद मुनि से क्षमा मांगी, और अब उनको श्राप से मुक्त करने के लिए कहा। नारद मुनि ने कहा, मैं तो श्राप दे चुका हूँ, तुम तो श्राप का, तुमको तो ये अब जो मैंने तुमको कहा, और कितने वर्ष तक, देवताओं के 100 वर्ष तक उनको श्राप दिया गया। देवताओं के जो 100 वर्ष होते हैं, स्वर्ग लोक के जो वर्ष होते हैं, उनको वैसे श्राप दिया गया। तो यहाँ पर बताया जाता है कि पूर्ण नारद शापेन वृक्षताम प्रापितौ मदात नलकुवर मणिग्रीव इति ख्यातौ श्रियान्वितौ। तो पूर्ण नारद शापेन, पिछले जन्म में जब वो लोग नलकुवर मणिग्रीव के जब पुत्र में थे, तब उन्होंने नारद मुनि से उनको श्राप मिला था, और वो लोग वृक्षताम, वो लोग वृक्ष बनेंगे, क्योंकि वो लोग नशे के मदिरा के नशा कर रहे थे, और उसमें वो लोग धुत थे नशे में। और उनमें से कौन, एक नलकुवर था, एक मणिग्रीव था। तो उसमें जो घमंड था, जो दौलत का नशा था, उसको तोड़ने के लिए नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। उनको कहा कि तुम देवताओं के 100 वर्ष तक तुम लोग पृथ्वी में रहोगे। अंतर रहता है, पृथ्वी का 6 महीना देवता का 1 दिन के समान होता है। तो सोचिए, देवताओं के 100 साल, तो पृथ्वी में कितना दिन हो गया। तो ये हजारों वर्ष तक वहीं पर खड़े थे वृक्ष के योनि में,
और अब स्वयं, अब जब कृष्ण बंधे हुए थे तो कृष्ण की नजर, क्योंकि कृष्ण ऑलरेडी 3 साल के हैं जब ये लीला हो रही है, और कृष्ण रोज उसको देखते हैं, उन दोनों वृक्षों को, परंतु कभी भी उन वृक्षों के ऊपर उनकी नजर नहीं गई, उनके मन में वैसा कुछ ख्याल नहीं है। आज जब कृष्ण स्वयं बंधे हुए थे, जब स्वयं बद्ध अवस्था में थे, तब उनको, उनकी नजर इन दोनों वृक्षों पे गई और उनको रियलाइज हो कि अरे ये दोनों वृक्ष तो, इनको तो नारद मुनि से श्राप मिला है, ये तो नलकुवर और मणिग्रीव है। हालांकि कृष्ण का उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो लोग अपनी सजा के कारण यहाँ पर, अपने कुकर्म के कारण पेड़ की योनि में आए हैं, परंतु कृष्ण सोचते हैं अरे नहीं, ये मेरे शुद्ध भक्त नारद मुनि ने इनको वरदान दिया है कि मैं स्वयं जब आऊंगा, इनको स्पर्श करूंगा, इनको मुक्ति दूंगा। क्योंकि नलकुवर मणिग्रीव जब नारद मुनि के चरणों में गिरते हैं तो नारद मुनि कहते हैं मैं तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं करता, पर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि भगवान जब स्वयं आएंगे द्वापर युग में, कृष्ण स्वयं आएंगे लीला करने के लिए वृंदावन में, वो तुमको मुक्त करेंगे। तो कृष्ण जब देखते हैं तो उनको याद आ जाता है कि अरे मैंने, ये मेरा शुद्ध भक्त नारद मुनि ने इनको वचन दिया, तो नारद मुनि के वचन पूरा करने के लिए मैं इनको इस पेड़ की योनि से मुक्त करता हूं। तो कृष्ण क्या करते हैं, तुरंत जैसे क्रॉलिंग होता है, 2 पैर भी नीचे रख के और घुटनों के बल ऐसे क्रॉल करते करते वो जाते हैं, और साथ ही साथ ओखल भी गिरता है क्योंकि बंधी हुई है। तो कृष्ण आगे आगे जा रहे हैं, ओखल भी पीछे पीछे जा रहे हैं, धर्म 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 करके आवाज आ रहा है, ओखल भी पीछे पीछे जा रहा है। और कृष्ण क्या करते हैं, दोनों पेड़ के बीच से कृष्ण निकल जाते हैं, परंतु ओखल जो है वो अटक जाती है। तो कृष्ण थोड़ा सा उस ओखल को टानते हैं तो ये दोनों वृक्ष जो है नीचे गिर जाते हैं, और बहुत जोर से आवाज होता है, वहां पर काफी जोर से आवाज होता है। और जो जो वृक्ष गिर जाता है तो ये दोनों देवता उस वृक्ष में से निकलते हैं, नलकुवर और मणिग्रीव। वो लोग कृष्ण को प्रणाम करते हैं, कृष्ण की स्तुति करते हैं, और फिर कृष्ण की परिक्रमा करते हैं, और कृष्ण उनको आशीर्वाद देते हैं कि अभी, क्योंकि मेरे शुद्ध भक्त नारद मुनि ने कहा तुम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए, तो अपने शुद्ध भक्त का वचन रखने के लिए मैं तुम लोग को इस पेड़ की योनि से मुक्त करता हूँ। तुम लोग जाओ वापस अपने स्वर्ग में, और मैं तुम लोगों को प्रेम भक्ति प्रदान करता हूँ, और ये जन्म तुम लोग का आखिरी जन्म होगा। तुम लोग के जब स्वर्ग की आयु संपन्न हो जाएगी, उसके बाद तुम लोग मेरे धाम गोलोक में आ जाओगे। तुम लोगों को वैकुंठ का, तुम लोग वैकुंठ के पार्षद, वैकुंठ में मेरे पार्षद बनोगे। तो कृष्ण इनको ये वरदान देते हैं। इसलिए हम जब दामोदर अष्टकम गाते हैं, कुबेरत मजौ बद्ध मूर्त्या व यद्वत त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। जिस प्रकार कृष्ण अपने कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार किया, उनको प्रेम भक्ति दी, मैं चाहता हूं मुझे भी वही प्रेम भक्ति दे। कुबेरत मजौ बद्ध मूर्त्या व यद्वत त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। मैं वही कृपा चाहता हूं, वही प्रेम भक्ति की मैं प्रार्थना करता हूं, जिस प्रकार आपने कुबेर के दोनों पुत्र का उद्धार किया, उनको पेड़ की योनि से मुक्त किया, उनका उद्धार किया, उनको अपनी प्रेम भक्ति दी, तो हे दामोदर मैं भी वही प्रेम भक्ति आपसे चाहता हूं। तो जैसे ये फिर परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करके वो लोग स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। ये जो दोनों पुत्र हैं, नलकुबर और मणिग्रीव, कुबेर के दोनों पुत्र स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। तो जब पेड़ गिरता है तो बहुत कड़ाकेदार आवाज होती है वहां पर, कि बहुत भारी, बहुत मोटे वृक्ष होते हैं, अर्जुन वृक्ष। तो वहां पर ब्रजवासी आ जाते हैं, और वहां पर स्वयं नंद महाराज भी आ जाते हैं उस समय। और नंद महाराज क्या करते हैं, तुरंत का गांठ खोल देते हैं। तो देखिए वो गांठ यशोदा माई ने बांधी, वो गांठ किससे था, वात्सल्य प्रेम का गांठ था, और वो गांठ कोई नहीं खोल पाया, कृष्ण के सखा नहीं खोल पाए, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी भी उस गांठ को नहीं खोल पाए।
वात्सल्य प्रेम का गांठ वात्सल्य प्रेम से ही टूटा, उसी भाव से यशोदा माई ने जो वात्सल्य प्रेम से वो गांठ बांधी थी कृष्ण को, वो अभी नंद महाराज जो कि वो भी वात्सल्य प्रेम में है, वो आके उस गांठ को खोलते हैं और तुरंत वो कृष्ण को अपनी गोद में उठा लेते हैं। और वहां पर जो ग्वाल बाल थे उन्होंने कहा, अरे आपको पता है ये कृष्ण जो है यहाँ पर अटक गया, ओखल लेके जा रहा था, अटक गया, उसने ओखल ओखल को टाना तो दोनों वृक्ष गिर गए, ये दोनों वृक्ष इतने बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, उसमें से कुछ देवता प्रकट हुए और उन्होंने कृष्ण की स्तुति की, उनको प्रणाम किया, कृष्ण की परिक्रमा की और एक विमान में चले गए। तो नंद महाराज ने कहा कि तुम लोग दिन में बैठे बैठे सपना देख रहे हो, लगता है ये ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तुम लोग को लगता है तुम लोग सपना देख रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कोई इतना पवित्र स्थान है कि यहाँ पर देवता लोग आएंगे, ये हमारा घर है, ये हमारा आंगन है, यहाँ पर देवता नहीं आते हैं। तो फिर वो नंद महाराज कृष्ण को गोद में उठाते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण को कहते हैं कि तुम जाओ यशोदा माई के पास। बोलते हैं नहीं, मैं ये मैया के पास नहीं जाऊंगा, मैया ने मुझे बांधा, मैं मैया से नाराज हूं, मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा। तो बोला तो तुमको खाना कौन खिलाएगा? बोला बाबा आप मुझे खाना खिलाएंगे। बोला तुमको कौन नहलाएगा? बोला बाबा आप मुझे नहलाएंगे। तुम किसके साथ सोओगे? बाबा मैं आपके साथ सोऊंगा। ऐसे करते करते नंद महाराज जो भी पूछ रहे हैं कृष्ण बोल रहे मैं आपके साथ आप मुझे ये कराएंगे, आप मुझे वो कराएंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। तो जैसे यशोदा माई कृष्ण की ओर देख रही है, कृष्ण अपना मुंह घुमा ले रहे हैं, तो यशोदा माई को बहुत पीड़ा लगी कि कृष्ण ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने तो उसको सजा देने के लिए, उसके अच्छे के लिए उसको सजा दी, उसको बांधा, पर अब वो मेरे से नाराज है, क्यों मेरी तरफ नहीं देख रहा है। तो ये भाव आया यशोदा माई, तो वो रोने लगी। और जैसे ही उसके रोने की आवाज आई, कृष्ण तुरंत नंद महाराज के गोद से उछल के यशोदा माई के पास, मैया 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 पुकारते पुकारते यशोदा माई के पास चले गए। यहाँ पर ये लीला समाप्त हुई। दामोदर लीला के बाद किस प्रकार नल कुंवर और मणिग्रीव का भी भगवान ने उद्धार किया। तो प्रभुपाद जी भी ऐसे ही हैं। ये जो इस्कॉन है, जिस प्रकार वो वृंदावन धाम, वो नंद महाराज और यशोदा माई का जो प्राणगण है, जहाँ पर ये अशोक वृक्ष है, जहाँ पर कृष्ण ने दामोदर के रूप में आए और उनका उद्धार किया। तो ये जो इस्कॉन है, प्रभुपाद द्वारा ये स्थापित जो संस्था है, अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये भी नंद महाराज और यशोदा माई के प्राणगण के समान ही है। प्रभुपाद जी ने हमको बताया है, आदेश दिया कि ये न के न प्रकार न, जिस तरह भी चाहिए उस वृक्ष, जिससे वो वृक्ष वहां पर उनको जैसे श्राप मिला था और वृक्ष वहां पर अटके हुए थे, इसी प्रकार हम भी अपने कर्मों के कारण इस मनुष्य योनि में, इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, परंतु हमको इस्कॉन के साथ जुड़े रहना है, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, हमको ये संस्था के साथ जुड़े रहना है। इन संस्था के जो नियम है, जो 16 माला जप, 4 नियम पालन है, इन नियमों को हमको पालन करना है। ये प्रभुपाद जी ने वचन दिया है, चांट 16 राउंड्स एंड फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड इन दिस लाइफ यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। प्रभुपाद ने हमको ये वचन दिया है। प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त है, जिस प्रकार नारद मुनि कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, उसी प्रकार शीला प्रभुपाद भी कृष्ण के शुद्ध भक्त है। उन्होंने हमको वचन दिया है कि तुम 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, इस संस्था के साथ जुड़े रहो, भक्तों का संग करो, और इसी जीवन में, यही जीवन के अंत में तुम भगवत धाम चले जाओगे, भगवान दामोदर स्वयं आएंगे। और जिस प्रकार उन्होंने नलकोड़ और मणिग्रीव का उद्धार किया, इस भौतिक शरीर से उनको उस पेड़ की योनि से छुटकारा दिया, उनको भगवत प्रेम दिया, उनको भगवत भक्ति दी और उनको वैकुंठ जाने का अवसर दिया, उसी प्रकार दामोदर भी आएंगे, भगवान दामोदर आएंगे एक दिन, और हमें भी इस भौतिक शरीर से हमको छुटकारा देंगे और हमको वैकुंठ लेके जाएंगे, गोलोक धाम अपने साथ भगवत धाम लेके जाएंगे। नारद मुनि कृष्ण क्योंकि अपने भक्त
का दिया हुआ वचन को हमेशा पालन करते हैं। उनको नलकूबर और मणिग्रीव से कोई लेना देना नहीं था, परंतु क्योंकि नारद मुनि ने वचन दिया था, तुमको याद आ गई, अरे ये तो मेरे भक्त की कृपा, उसने वचन दिया, मुझे उसकी वचन पूरा ही करना है। तो प्रभुपाद जी ने भी हमको वचन दिया है कि अगर तुम ये करते हो तो ये जीवन तुम्हारा आखिरी जीवन है, भगवान तुमको लेके जाएंगे। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभुपाद ने इतनी बड़ी संस्था पूरे विश्व में जिस प्रकार इस संस्था की स्थापना की है, लाखों की संख्या में भक्त जुड़े हुए हैं, लोग जुड़े हुए हैं, और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो सभी भक्तों से ये प्रार्थना है, कुछ भी हो, जो भी अवस्था हो, ऊंच नीच, सही गलत सब जगह होता है, उनको बर्दाश्त करें, परंतु इस्कॉन को कभी नहीं छोड़ें। ये प्रभुपाद का प्राणगण है, यशोदामयी नंद महाराज का प्राणगण है। भगवान यहाँ पर नित्य लीला कर रहे हैं, और प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद के दिए हुए वचन को कृष्ण जरूर पूरा करेंगे। तो हमको यह न कहना प्रकार देना, किसी भी भाव से, किसी भी परिस्थिति में हमको यहाँ पर टिके रहना है और भक्तों का संग करना है, 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, और भगवान दामोदर की अपेक्षा करने की जब उचित समय आएगा, भगवान आएंगे अपनी ओखल लेके और हमको इस मनुष्य योनि से, इस बद्ध जीवन से हमको छुटकारा देंगे और अपने साथ भगवद्धाम लेके जाएंगे। बोलो श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री दामोदर लीला की जय, श्री श्री कार्तिक मास की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो मैं 10 मिनट दे सकता हूँ। क्षमा, सबसे पहले तो क्षमा याचना चाहूँगा कि आज क्लास 10 मिनट देर से स्टार्ट हो, मुझे घर ही पहुंचा 9 बजे, बहुत ट्रैफिक था, कुछ काम भी था, क्लास 10 मिनट देर से स्टार्ट हुआ, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगर कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो मैं ले सकता हूँ यहाँ पर। हरे कृष्णा। अब देख सकते हैं किस प्रकार बैकग्राउंड में कृष्ण नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार करते हैं। पेड़ गिर जाते हैं और इस पेड़ में से दोनों देवता बाहर निकलते हैं। ओके, कोई प्रश्न, कोई कमेंट? अमिया रमन माता जी, कमला जायसवाल माता जी, एनजी मित्तल माता जी, भावना आहूजा, कोमल पंजाबी, महेंद्र प्रभु, मंजू जायसवाल माता जी, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। मुकेश शाह प्रभु, नवीन बचानी प्रभु, पप्पू शॉ, हरी बोल। पूजा पंजवानी माता जी, पूजा पंजवानी माता जी, आप सबसे पहले दिन आई थी जिस दिन हमने ये क्लास स्टार्ट किया था, और आप लास्ट दिन आई है जिस दिन हमने लीला खत्म किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी फोन खराब हो गया, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मेरा। ओके। मैं 3G फोन यूज कर रही थी प्रभु जी। 3G में फिर उसमें जूम नहीं आ रहा था जब तक फोन ठीक होके आए, तो उसमें ओके, जूम नहीं डाउनलोड हो पा रहा था, इसलिए। ठीक है, चलिए, कहते हैं ना, गीता का पहला श्लोक और आखिरी श्लोक पढ़ो, पूरा गीता का सार आ जाएगा। तो आपने पहले दिन अटेंड किया, लास्ट दिन अटेंड किया, पूरा रस ले लिया दामोदर लीला का। ओके, कोमल पंजाबी। Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्णा। Prabhu, I have a question regarding the upcoming Diwali festival. ओके। According to Hindu traditions, actually not, I would not say Hindu traditions, जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती है। पूजा करने के तरीके लोग बहुत अलग अलग तरीके, मतलब दे से, तो आप कोई प्रॉपर मेथड हम लोगों को बता सकते हो, लाइक मतलब एक्चुअल में पूजा करना कैसे चाहिए? तो दिवाली की पूजा, कोमल पंजाबी माता जी का प्रश्न ये है कि जितनी मुंह उतनी बातें, हिंदू परंपरा के अनुसार वास्तविक रूप में दिवाली
की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो मेरा ओपिनियन जानना चाहती है दिवाली की पूजा कैसे करनी चाहिए। मुझे तो पता नहीं, लाए शायद मुझे आज 8-9 साल हो गया होगा मैंने दिवाली की पूजा अटेंड ही नहीं की है। तो मैं सही आदमी नहीं हूँ इसके बारे में बोलने का, मेरी है नहीं। क्योंकि मैं इसलिए दिवाली की पूजा मैं हमेशा दिवाली में से मायापुर चले जाता हूँ अवॉइड करने के लिए। क्योंकि मैं अगर कुछ बोलूंगा, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, जॉइंट फैमिली है हमारी, तो मैं अगर कुछ बोलूंगा मेरे से बड़े मेरी बात नहीं मानेंगे, तो बात नहीं मानेंगे और गलत विधि से जो पूजा होती है उसमें भाग लेने से अच्छा है वहां से मैं निकल जाता हूँ। आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने के लिए लोग कहते हैं कि दिवाली का पावन अवसर है, सारे परिवार वालों को साथ में रहना चाहिए, सब कुछ साथ में करना चाहिए। तो गलत विधि से पूजा में भी साथ में रहेंगे, जानते हुए भी गलती का साथ देंगे, तो मैं मुझे ये मंजूर नहीं है, तो मैं इस पे चले जाता हूँ। तो अभी हमारे यहाँ पर किसी कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, मैं दिवाली के दिन रहूं चाहे नहीं रहूं, पूजा में भाग लूं चाहे नहीं लूं। उन्होंने 1-2 बार मुझे प्रसन्न करने के लिए, हमारे यहाँ पर लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, तो मुझे प्रसन्न करने के लिए उन्होंने राधा गोविंद का भी फोटो रखा और राधा गोविंद के भी माला वगैरह खिलाई, माला वगैरह पहनाया और मिठाइयाँ जिस प्रकार सब देवताओं के सामने कलश के सामने रखते हैं उस प्रकार किया तब, पर मुझे लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाए। क्योंकि मुझे पता है वास्तव में हम लोग दीपावली का उत्सव क्यों मनाते हैं, किस खुशी में दीप जलाया जाता है, हमको वो पता होना चाहिए। वो सबको पता है, क्योंकि इस दिन अमावस्या का दिन है और उस दिन भगवान प्रभु रामचंद्र 14 साल के वनवास के बाद सीता मैया और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आ रहे थे और अमावस्या था, पूरा अंधेरा था, चंद्रमा की भी रोशनी नहीं थी। तो पूरे अयोध्या में दीप जलाए गए और उस दीप जला के अयोध्या को रोशन किया गया और प्रभु भगवान का स्वागत किया गया। तो ये तो हो गया अयोध्या वासियों ने जो किया। हमको क्या करना चाहिए? हम जब दीप जलाते हैं दिवाली के दिन, तो हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना हमारी होनी चाहिए? कि जिस प्रकार हमारे हृदय में जो अज्ञान का जो अंधकार है, वो अज्ञान जो हमको आपके प्रति शरणागत नहीं होने दे रहा है, आपके प्रति हमको भक्ति में बाधा डाल रही है, तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ, मेरी जो क्षमता है ये दीपक जलाने की, परंतु हृदय में जो ज्ञान का दीपक है वो केवल आपकी कृपा से हमको मिल सकता है, क्योंकि आप परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हैं। तो कृपया ज्ञान का दीपक जलाएं। हम तो ये मिट्टी का दिया, तेल, घी इत्यादि से जला रहे हैं, परंतु जो वास्तविक जो दीपक है वो ज्ञान का दीपक है, वो आप हमारे हृदय में जलाएं, ताकि हम में जो अज्ञानता है, वो अज्ञानता जो आपके प्रति शरणागत होने में बाधा बन रही है, भक्ति में बाधा बन रही है, वो अंधकार दूर हो और हम आपकी भक्ति कर पाए, आपके प्रति शरणागत हो पाए। तो दीपावली उत्सव है प्रभु रामचंद्र का स्वागत का, परंतु हम लोग में से कितने लोग उस दिन रामचंद्र का स्वागत करते हैं, भगवान का स्वागत करते हैं अपने घर में, अपने हृदय में। हमारा घर भी अयोध्या है, जहां रामचंद्र वही अयोध्या। तो हम भी अयोध्या वासियों का फेस्टिवल तो ले लिए,
दीपक जलाना स्टार्ट कर दिए, परंतु दीपक जलाने के मकसद को हम समझ नहीं पाए। जानते हैं परंतु समझते नहीं है, और क्योंकि समझते नहीं है इसलिए उसको अपने जीवन में अपना नहीं पा रहे हैं। एक फैमिली ट्रेडिशन को पकड़ के चल रहे हैं। एक बार मैंने हमारे मार्केट में, मेरे भैया के उम्र के एक हैं, तो उन्होंने एक बार, मैंने कई साल पहले, 4-5-6 साल पहले की बात होगी, तो अचानक उससे एक बार बात हो गई। तो उसने कहा कि ये सब जो पूजा पाठ है ना, ये एक्चुअली में सही नहीं है। ये हमारे बुजुर्ग हमको कुछ बना के देके गए हैं कि ताकि हम जुड़े रहें, पर एक्चुअली में सब चीज बेकार है। तो मैंने उसको कहा कि तो फिर आप, अगर ये सब चीज बेकार है तो आप क्यों दिवाली की पूजा अपने दुकान में करते हैं, अपने घर में करते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों करते हैं? तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि गणेश जी स्वयं बहुत इंटेलिजेंट है, शास्त्रों में निपुण है, वेद शास्त्र उनको बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत परम ज्ञानी है। तो हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको, जिस प्रकार गणेश जी बुद्धिमान है, हमको भी बुद्धि ताकि हम लक्ष्मी को अपने घर में रख सके, इसलिए हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। तो उसने मुझे ये उत्तर दिया। तो सोचिए, एक अगर 40 साल का व्यक्ति, पढ़ा लिखा, हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, करोड़पति व्यक्ति, जो सोशल सर्किल में बहुत फेमस है, वो मुझे बता रहा है कि हम लक्ष्मी गणेश की पूजा इसलिए करते हैं दिवाली के दिन ताकि गणेश जी हमको बुद्धि दें कि हम लक्ष्मी को अपने साथ रख सकें। और लक्ष्मी कौन है? हरि की, भगवान नारायण की अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है। तो हम लोग में से जितनी जितनी भी माता जी यहाँ पर हैं, जो अपने पति के साथ यहाँ रहती हैं, वो लोग कभी ना कभी अपने विवाहित जीवन में वो लोग अपने मैके जाती होंगी, अपने माँ बाप के पास जाती होंगी। कितना दिन जाती हैं? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। परंतु वो वापस अपने पति के घर, अपने ससुराल आती है। पति के बगैर पत्नी अपने मैके में, स्वयं अपनी माँ के घर, अपने माँ बाप के घर कितना समय रह सकेगी? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, ज्यादा रहेगी, चर्चा चालू हो जाएगी। क्यों रही हुई है यहाँ पर, घर क्यों नहीं जा रही, अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही है, चर्चा स्टार्ट हो जाएगी। तो पत्नी जब, एक हम लोग जैसे बद्ध जीव, तुच्छ जीव हैं हम लोग, एकदम हम लोग जैसे बद्ध जीव जब अपने पति के बगैर ज्यादा समय नहीं रह सकते, पूर्ण रूप से अपने पूरे संसार को, अपने पूरे जीवन को अपने पति की सेवा में अर्पित कर दिए हैं, तो हम कैसी अपेक्षा करते हैं कि लक्ष्मी देवी नारायण को छोड़ के हमारे पास रहेगी? हम बांध के रख सकते हैं लक्ष्मी देवी को? नहीं बांध के रख सकते। परंतु अगर हम उसी नारायण की सेवा करेंगे, हमेशा जिस प्रकार हम अपने पति की सेवा करते हैं। सॉरी, हरे हरे कृष्णा प्रभु, मेरा नेटवर्क नहीं हो रहा था, कब से कोशिश कर रही थी। तो हम जिस प्रकार अपने पति की सेवा करते हैं, पति के बगैर नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार अगर हम नारायण को अपना पति मानकर उनकी सेवा करेंगे, तो जहां पर नारायण वहां लक्ष्मी स्वयं आएगी। हमको अलग से लक्ष्मी की पूजा करने की जरूरत नहीं। और हमने इस लीला में पढ़ा, हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में वैकुंठ में लक्ष्मी देवियां कृष्ण की सेवा करने के लिए व्यस्त है। कृष्ण की सेवा करने कैसे उनको मौका मिले? हाथ में कमल का फूल और झाड़ू लेके घूम रही है। वैकुंठ में मैल नहीं है, फिर भी वहां झाड़ू मार रही है। सोने की दीवारें हैं, हीरे जड़े हुए हैं, मोतियां जड़ी हुई है, सब में मणियों से मणियां जड़ी हुई है उसमें, और ऐसी जगह को वो लोग साफ कर रही है, झाड़ू लगा रही है। क्यों? ताकि कृष्ण की नजर उनके ऊपर पड़े। तो सोचिए हम लोग, मैं नहीं बताऊंगा सही विधि क्या है, मैं तो जो शास्त्र बता रहे हैं वही बता रहा हूँ। सही विधि हमको अपने आप डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है।
शास्त्र क्या कहता है हमको वो देखना है। मैं ये नहीं कहता कि लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए, देवता हैं, गणेश जी तो देवता हैं, शिव जी पर भगवान के जो परम भक्त है, वैष्णव है, उनके पुत्र हैं, परंतु कृष्ण से अलग करके उस देवता का क्या अस्तित्व। कृष्ण ने उनको एक पोस्ट दिया है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते हैं और होम मिनिस्टर और एमएलए और एमपी के पीछे भागेंगे और उनको कहेंगे हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानते हैं, और वो कैबिनेट मिनिस्टर बनाई तो प्राइम मिनिस्टर नहीं उनको पोस्ट दिया है, रेलवे मंत्री प्राइम मिनिस्टर ने बनाया है कि ये व्यक्ति रेलवे का मंत्री बनेगा, ये व्यक्ति होम मिनिस्टर बनेगा, ये व्यक्ति एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, ये व्यक्ति स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेगा। इसी प्रकार वायु का देवता कौन बनेगा कृष्ण डिसाइड करते हैं, जल का देवता कौन बनेगा कृष्ण डिसाइड करते हैं, अग्नि का देवता, ये सब अग्निदेव वगैरह ये पोस्ट है। अग्नि का देवता कौन बनेगा वो कृष्ण डिसाइड। इंद्र एक पोस्ट है, ब्रह्मा एक पोस्ट है। इंद्र के पोस्ट पे, इंद्र की पदवी पे कौन बैठेगा कृष्ण डिसाइड करते हैं। ब्रह्मा कौन बनेगा कृष्ण डिसाइड करते हैं। हम लोग भी ब्रह्मा बन सकते हैं, हम लोग भी इंद्र के पोस्ट पे बैठ सकते हैं, शास्त्र में दिया गया है। अगर हम 100 अश्वमेध यज्ञ अगर हम करते हैं पूर्ण रूप से सक्सेसफुल 100 अश्वमेध यज्ञ, तो अगला जन्म हम इंद्र की पदवी में बैठे होंगे। वी विल बिकम द किंग ऑफ डेमीगॉड्स, देवताओं के राजा हम बनेंगे, हम इंद्र की पदवी में बैठेंगे। हम लोग देखते हैं ना 99 अश्वमेध यज्ञ किया था, पृथु महाराज ने किया था शायद। किसका आता है मंजूर जायसवाल माता जी, किसका लीला था? जब यज्ञ का 100 अश्वमेध यज्ञ करने गए तो घोड़ा चुरा लिया इंद्र ने, फिर उसको फाइटिंग वगैरह हुआ तो फिर बोला नहीं ठीक है कर दीजिए। तो इंद्र को खतरा रहता है हमेशा। पृथु महाराज का था, पृथु महाराज का चुरा लीला लिया आता है था। ना, 100 अश्वमेध यज्ञ करने गए थे, 99 कर लिए, 100वें में इंद्र आया, घोड़ा चुरा लिया उनका। इसी प्रकार अगर हम 100 जन्म तक, 100 जीवन, 100 बर्थ्स, अगर हम वर्णाश्रम सिस्टम को पूर्ण रूप से पालन करते हैं, 100% परफेक्शन में पाठ करते हैं 100 जन्म तक, तो जो 101st बर्थ जो हमारा होगा वो ब्रह्मा का जन्म होगा हमारा। हम ब्रह्मा बनेंगे और पूरा सृष्टि करेंगे। सोचिए, ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग और एक रात भी 1000 चतुर्युग, तो 24 आवर्स इज इक्वल टू 2000 चतुर्युग। ऐसे हम 24 घंटा 2000 चतुर्युग धरती में घूमेगा और ऐसे 365 दिन का एक साल बनेगा और ऐसे 100 साल का हमारा आयु होगा। तो सोचिए हम कितना करेंगे आयु। लेकिन ब्रह्मा जी भी रोते हैं, भागवतम में आता है जब ब्रह्मा जी को कहा जाता है कि तुम सृष्टि करो, ऐसे ऐसे तुम नारकीय लोग बनाओ, तो ब्रह्मा जी खुद दहल जाते हैं, बोलते हैं प्रभु आप मुझे क्या कह रहे हैं, ऐसा नरक में बनाऊंगा जहां पर जीवात्मा इतनी बुरी तरह तड़पेंगी, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो सोच के ये इतना डर लग रहा है, मैं कैसे बनाऊंगा। आप मुझे कह रहे हैं लोग इस पूरे ब्रह्मांड को पॉपुलेशन से भर दो, सारी योनियां बनाओ, लोगों को, जीवात्माओं को इसमें डालो, और फिर आप कहते हैं कि वो लोग इस कर्म करेंगे, उनको भुगतने के लिए मैं नरक में भेजूंगा, ये कैसे संभव है, ये मैं नहीं कर सकता। परंतु आदेश है, तो ब्रह्मा जी भी बहुत तड़पते हैं, बहुत उनको दुख होता है कि वो क्या कर रहे हैं, परंतु आदेश तो आदेश है, करना ही है। तो ये सब चीज आता है, तो हमको बहुत सोच समझ के, कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं 9वें अध्याय में 23 नंबर श्लोक में आता है, ये भी अन्य देवता भक्ता भजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय भजन्ति अविधि पूर्वकम। कृष्ण कहते हैं ये भी अन्य देवता भक्ता, जो भी किसी दूसरे के देवी देवताओं की भक्ति करता है वो वास्तव में मेरी ही भक्ति करता है। ये भी अन्य भक्ता, ये भी अन्य देवता भक्ता भजन्ते श्रद्धायान, वो तो भी अगर श्रद्धा पूर्वक करता है, नाम का नहीं, खाली फॉर्मेलिटी नहीं, दिखाने के लिए नहीं, अगर वो श्रद्धा पूर्वक किसी देवता की भक्ति करता है
तेपी माम एव कौनते है, वो वास्तव में मेरी ही भक्ति कर रहा है, कृष्ण कहते हैं। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, वास्तव में मेरी ही भक्ति कर रहा है, परंतु वो भक्ति क्या है? भजंती अविधि पूर्वकम। एक होता है विधि और एक होता है अविधि। तो कृष्ण कहते हैं ये अविधि है, ये विधि नहीं है, अविधि है। तो ये समझने का बहुत जरूरत है। तो हमको पूजा करना है। दिवाली का अगर हमारा परिवार का ट्रेडिशन है कि हमको लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी चाहिए, रामचंद्र की नहीं करनी, तो कीजिए लक्ष्मी गणेश की पूजा, मना ही नहीं है, परंतु कृष्ण को रख के कीजिए, कृष्ण को बीच में रख के करना है। आप नारायण को हटा दे रहे हो और लक्ष्मी को पकड़ के रखे हैं, तो सोचिए माता जी को कोई उठा ले और प्रभु का क्या टेंशन होगा? ऐसे होता है क्या? माता जी का कोई किडनैप कर ले या प्रभु का कोई किडनैप कर ले, माता जी अकेली रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो लक्ष्मी इसलिए कहते हैं लक्ष्मी चंचल है, आज है कल नहीं है, परसों आएगी तरसों फिर चली जाएगी। क्यों चंचल है? क्योंकि नारायण नहीं है वहां पर। जिस प्रकार माता जी साल में एक बार जाती है ना, 15 दिन मैके में रह के फिर वापस आ जाती है ससुराल, फिर 2-2 साल, अब तो कोरोना वगैरह हुआ तो कोई 2-2 साल अपने मैके नहीं किया, विशेषकर जिनका बाहर गांव में दूसरे शहर में जिनका मैका है, 2-2 साल नहीं गए, परंतु जाते हैं, 15 दिन होता है वापस आ जाते हैं। मैके जाना है, मैके जाना है, मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है, जाते हैं, लेकिन 15 दिन में नहीं, पति के बगैर मजा नहीं आता, वापस जाना है, वापस जाना है, पति के पास जाना है ना? सबके साथ ऐसा होता है। तो लक्ष्मी देवी भी, तो ये भाव आया कहाँ से? कृष्ण से, लक्ष्मी से ही तो ये भाव आया है हमारे पास। ये हमको जानना बहुत जरूरी है, हमको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। गोवर्धन लीला में कृष्ण बताते हैं, जब नंद महाराज इंद्र की पूजा करने के लिए सब तैयारी करते हैं, तो कृष्ण उनसे 3 प्रश्न पूछते हैं। ये 3 प्रश्न हमको अपने आप से पूछना चाहिए। कृष्ण पूछते हैं कि ये आप किसको प्रसन्न करने के लिए ये पूजा कर रहे हैं, ये पूजा कैसी करनी चाहिए और इसका लाभ क्या है? तो ये 3 प्रश्न पूछते हैं कृष्ण। सबसे पहला, आप इस पूजा करके, ये पूजा करने की विधि क्या है? विधि, आप किसके लिए, किसको प्रसन्न करने के लिए ये पूजा कर रहे हैं और इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? तो हमको भी देखना है, हम जो पूजा कर रहे हैं, हम कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी पूजा कर रहे हैं, हम किसको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब हमको पता ही नहीं होगा कि हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं, तो हमको हमको विधि भी नहीं पता होगी। जब विधि नहीं पता, किसको प्रसन्न कर रहा है उसको, उसके बारे में हम नहीं जानते, तो विधि कैसे पता होगी? जब विधि नहीं पता और किसको प्रसन्न करना है वो नहीं पता, मान लीजिए हमको पता भी इसको प्रसन्न करना है, परंतु विधि नहीं पता, तो उसका फल मिलेगा क्या हमको? अविधि हो जाएगा। विधि के अनुसार नहीं होगा तो फल भी नहीं मिलेगा। या पता है कि विधि क्या है, परंतु पता नहीं किसको प्रसन्न करना है, तो उससे फल मिलेगा क्या? भाई हमारे हाथ में गिफ्ट है, हम एक बर्थडे पार्टी में चले गए, लेकिन हमको पता ही नहीं है बर्थडे बॉय कौन है या बर्थडे गर्ल कौन है, तो क्या करेंगे? बेवकूफ लगेंगे ना। हाथ में गिफ्ट लेके घूम रहे हैं, लेकिन बर्थडे बॉय और बर्थडे गर्ल को पहचानते नहीं है, तो क्या करेंगे? गिफ्ट घूमते 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 हाथ खाली भी नहीं होगा, कुछ खा भी नहीं पाएंगे, गिफ्ट लेके जैसे गए वैसे आ जाएंगे। बेवकूफी हुआ ना। तो हमको जब पता नहीं हमको किसको प्रसन्न करना है, तो यज्ञ भी नहीं कर पाएंगे और उसका फल भी नहीं मिलेगा। तो ये सब, ये 3 चीज हमको अपने से प्रश्न करना है, अपने आप से। हर पूजा में बैठने से पहले, हर पूजा की तैयारी करने से पहले हमको ये 3 प्रश्न अपने आप से करना बहुत जरूरी है। मैं करता हूँ अपने आप से ये 3 प्रश्न, इसीलिए मेरा हृदय मुझे जवाब नहीं देता कि मैं यहाँ पर किसको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। लक्ष्मी गणेश को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या लाभ होगा उससे? लक्ष्मी तो चंचल है, आज जाएगी कल चली जाएगी, फिर क्या होगा? फिर वापस से मेहनत करूंगा, फिर लक्ष्मी को प्रसन्न करूंगा, फिर आएगी फिर चली जाएगी, फिर आएगी फिर चली जाएगी, फिर आएगी फिर चली जाएगी। क्या फायदा होगा? जीवन में अप एंड डाउन लगा रहेगा, टेंशन रहेगा। आज ये है, आज अच्छा सिचुएशन है, कल परिस्थिति खराब है, परसों फिर सुधर जाएगी। तो उसी के लिए मेहनत कर दो सारा जीवन। जब इसी के लिए टेंशन करेंगे तो भक्ति कब करेंगे? साधना कब करेंगे? शास्त्र का अध्ययन कब करेंगे? भक्तों का संग कब करेंगे? देखते हैं हम कितने लोग हैं
तो पैसे के पीछे इतना है, आज धंधा नहीं होता है, बोनी नहीं होता है, मूड खराब है, क्लास नहीं अटेंड करते हैं, जप नहीं करते, क्या है ये? सोचना बहुत लगेगा साधारण सी बात है, परंतु अगर हम अपने आप को टटोरेंगे अंदर से, हम देखेंगे कि हम अपना जीवन कैसे व्यर्थ कर रहे हैं। इतना ज्ञान लेने का, ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन को हम व्यर्थ कर रहे हैं। ठीक है कोमल, आई डोंट नो, मैं तो बात को घुमाया, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। मैं डायरेक्ट आंसर नहीं देता, मैं जो शास्त्र है वो कोट करता हूँ। आपके ऊपर आपको क्या करना है, क्योंकि सबका घर का परिस्थिति अपना होता है, तो कोई किसी को फोर्स नहीं करता है। मैं भी किसी को फोर्स, कृष्ण भी अर्जुन को फोर्स नहीं करते हैं कि मैंने जो कहा है तुमको वही मानना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं मैंने तुमको पूरा ज्ञान दे दिया, अब तुमको जो चाहिए ठीक, जो तुमको ठीक लगे तुम वो करो। क्या स्वयं कृष्ण पूरा गीता का ज्ञान देने का, अर्जुन जो उसका सखा है उसको फोर्स नहीं करते हैं कि मैंने जो कहा है तुमको अब यही करना पड़ेगा। तो मैं कौन होता हूँ फोर्स करने वाला? मैं तो फोर्स करूंगा सब भाग जाएंगे। अर्जुन तो भागेगा नहीं, पर आप लोग सब लोग भाग जाएंगे अगर मैं फोर्स करना स्टार्ट किया। तो मैं फोर्स नहीं करता, जिसको जो अच्छा लगता है, जिसको जो सही लगता है वो कर सकता है, परंतु सही लगना और सही होने में बहुत फर्क है। ठीक है कोमल, तो मतलब यही है कि अगर हम जो कर रहे हैं वो हमको करना है, परंतु कृष्ण को साथ में रख के करना है, कृष्ण से अलग होके नहीं करना है, कृष्ण को जोड़ के करना है। अगर हम आरती करते हैं तो वो आरती सबसे पहले कृष्ण को दिखाई जाएगी, फिर लक्ष्मी गणेश को दिखा सकते हैं। अगर हम पुष्प अर्पण कर रहे हैं तो पुष्प सबसे पहले कृष्ण को ऑफर होगा, फिर लक्ष्मी गणेश को ऑफर होगा। अगर हम मिठाई ऑफर कर रहे हैं तो सबसे पहले वो मिठाई कृष्ण को ऑफर होगी, फिर वो मिठाई लक्ष्मी गणेश को ऑफर होगी प्रसाद के रूप में, और फिर हम उसको ग्रहण करेंगे महाप्रसाद के रूप में, क्योंकि भगवान ने ले लिया, देवताओं ने ग्रहण किया, उसके बाद हम उसको ले रहे हैं। तो प्रसाद, देवता को प्रसाद ऑफर किया और हमने महाप्रसाद के रूप में उसको लिया। तो जो भी हम कार्य करेंगे सबसे पहले कृष्ण को अर्पण करेंगे, उसके बाद देवताओं को अर्पण करेंगे, उसके बाद हम स्वयं ग्रहण करेंगे। ठीक है कोमल, यही सही विधि है। थैंक अभी आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। आप लोगों के घर, सबके घर की परिस्थिति अपनी है। मैं किसी के घर गया नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं, घर वालों को भी ज्यादा नहीं जानता। कोमल के घर में थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि सिस्टर है मेरी, जीजाजी हैं, जीजाजी भी एकदम A1 सुपर जीजाजी, इतने ठंडे दिमाग के हैं, इतने ठंडे मिजाज के हैं, तो सब चीज में हाँ बोलते हैं। कभी ना मैंने उनको मुंह से सुना ही नहीं है, इतने वर्षों से उनको जानता हूँ, कभी किसी चीज के लिए ना नहीं सुना है। मैं 2-3 बार ही उनसे जीवन में मिला हूँ, परंतु उनके जैसा व्यक्ति मैंने आज तक किसी को देखा भी नहीं है, कि और को जो भी है। और कोई प्रश्न किसी को, कोई कमेंट, या मैंने जो कहा उसके ऊपर कुछ अगर आप लोग का है, कोई दूसरा कुछ कमेंट देना हो, या कुछ और प्रश्न हो, या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो समय है मेरे पास। समय की बहुत हो गया, 10 हो गया है, 1 घंटा हो गया। आप लोगों को इतनी देर देर तक मैं अटका के रखता हूँ, बांध के रखता हूँ। यशोदा माई कृष्ण को बांध के रख, ताकि यशोदा माई काम कर सके, और मैं आप लोगों को कथा के माध्यम से बांध के रखूँ, तो आप लोग काम नहीं कर सके। तो गड़बड़ हो रहा है ये। आप लोगों को सबको मुक्त कर देना है, इस कथा के बंधन से मुक्त करना है, ताकि आप लोग अपने ग्रह कार्य में लग सके। ठीक है, तो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ है नहीं, कल अगर क्लास करना है तो ठीक है, नहीं तो अगर परसों दिवाली की तैयारी करनी है तो कल आप लोगों को ब्रेक चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। कल परसों ये पूरा वीक आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास संडे या मंडे को करेंगे। क्या करना है, मेरे मन में ये था कि क्योंकि कार्तिक मास चल ही रहा है तो हम लोग कृष्ण कथा के ऊपर ही करें, भक्ति वृक्ष की क्लास अभी स्टार्ट नहीं करें। तो मेरा इच्छा था कि हम लोग पूतना का लीला करें। पूतना लीला करने में करीबन 3-4 दिन लगेगा। आप प्रभु जी कीजिए प्रभु जी। तो पूतना का प्रभु लीला कल क्लास करिए, क्यों नहीं करेंगे? 9 बजे से तो होता है, पूजा पाठ तो हो ही जाएगा। नहीं, कल तो नहीं, परसों दिवाली है, कल तो छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली है। तो कल कर सकते हैं। तो सबका ओपिनियन मैं जानना चाहता हूँ कि सबको हाँ। ज्वाइन करेंगे तो मैं कर सकता हूँ, नहीं तो घर का काम रहेगा परसों दिवाली के लिए।
कुछ स्वादिष्ट व्यंजन इत्यादि बनाने पड़ेंगे, भगवान का भोग होके मिठाई थे, तो सबका घर का परिस्थिति है, तो कोई करना चाहेगा, अगर आप तो सब लोग हाँ बोलेंगे तो मैं करूंगा, तो नहीं तो फिर ऐसे कुछ है नहीं, टॉपिक खत्म हो गया है, कल ऐसा विशेष कुछ चर्चा है नहीं। तो अगर हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रात को 9 बजे एक बार दामोदर अष्टकम साथ में 10-15 मिनट के लिए हम दामोदर अष्टकम एक साथ गाएंगे जी प्रभु। एंड कर सकते हैं, 15-20 मिनट के लिए हम लोग कर सकते हैं अगर दामोदर अष्टकम एक साथ गाना है तो। प्रभु जी हो जाए। हाँ प्रभु, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा प्रभु जी। ठीक है, यस प्रभु। तो दामोदर अष्टकम एक साथ करेंगे, फिर आप लोग सब लोग अपने अपने घर में भगवान को दिया दिखा सकते हैं, तो ठीक है। तो दामोदर अष्टकम बेसिकली 10-15 मिनट कीर्तन करने के लिए हम लोग जोड़ सकते हैं कल, ज्यादा और समय हम नहीं लेंगे कल फिर, ठीक है। तो आई थिंक ये सही रहेगा, क्योंकि हमने कार्तिक मास की महिमा से और दामोदर अष्टकम से ही हमने ये स्टार्ट किया था, तो अब लीला खत्म हो गई, तो मेरी भी इच्छा है कि दामोदर अष्टकम से ही, क्योंकि पहले दामोदर अष्टकम की लीला के पहले तो समझ में ज्यादा नहीं आएगा, पूरा लीला हो गया है, अब दामोदर अष्टकम करेंगे तो अब मूड अलग होगा एकदम हम लोग का, उस भाव से होगा। तो जिस प्रकार यशोदा माई ने समाधि ली, वाणी से कृष्ण का गुणगान, शरीर से कृष्ण के लिए सेवा और मन में कृष्ण की छवि, तो हमारे पास भी अवसर रहेगा, वाणी से दामोदर अष्टकम करेंगे, कृष्ण की लीला का गुणगान करेंगे, शरीर से भगवान का दीपक दिखाएंगे और मन में भगवान की छवि बनाएंगे, तो हमारे पास भी वो अवसर है शुद्ध भक्त के चरणों का, शुद्ध भक्त के अनुसरण करने का हमारे पास भी अवसर रहेगा कल, तो ये अवसर को हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पर ही रखता हूँ, अभी सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों को बहुत, आज धनतेरस की, कल छोटी दिवाली की और फिर बड़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रार्थना करते हैं कि इस दिवाली के अवसर पर हम सब में कृष्ण भक्ति आए, कृष्ण प्रेम आए, और हम ऐसे ही आगे एक साथ बढ़ के साथ चल चल के भक्ति करें और एक दूसरे के सहायक बने, एक दूसरे को हम प्रोत्साहन करें। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।